हेलो दोस्तों, मैं हूं करमजीत और आप सभी देख रहे हैं एग्ज़ाम योद्धा बाय करमजीत। आज हम लोग मुग़ल एम्पायर के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो शानदार क्लास, लाजवाब क्लास होगा आप सभी के लिए। कहा जाता है दोस्तों कि रख मंजिल वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख मंजर वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक निराश होकर ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का। पहले नंबर पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये बाबर का प्रथम युद्ध यानी कि पानीपत का युद्ध था। देखिए, बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 27, 28 और 29, और 30 में इनका मृत्यु हो गया था। तो इसका ट्रिक है याद करने का कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी से हो जाएगा आपका पानीपत, खाना खाया से हो जाएगा खानवा, चांद देखा से हो जाएगा चंदेरी, घर से हो जाएगा आपका घाघरा, और उसके बाद में आपका 1930 में इनका मृत्यु हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो यह है बाबरनामा, जो खुद ने अपने आत्मकथा जो होता है अपने आप से लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। तो यह है खुद ये जो पुस्तकालय बनाए हुए थे, तो ये सीढ़ियों के गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है अकबर ने किस वर्ष में हेमू को पराजित किया। तो ये आपका हो जाएगा 1556 ईस्वी में। क्या 1556 ईस्वी में, ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 1556 में आपका हो जाएगा 1556 में हल्दी घाटी की युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। आगे है अकबर के नवरत्नों में कौन से एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तो ये थे आपके तानसेन जो थे वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उसके बाद में है इलाही संबंध किसने शुरू किया था। तो आपका इसने किए थे अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन अकबर का। आगे कह रहा है कि जलालु मोहम्मदीन अकबर के पिता कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा हुमायूं। अकबर के पिता कौन हो जाएगा, हुमायूं। आगे देखते हैं कि अकबर की राजधानी कहाँ थी। तो अकबर की राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी में। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद में कह रहा है कि अकबर के सबसे प्रिय मंत्री कौन थे। अकबर के सबसे प्रिय मंत्री कौन थे। ये आपका हो जाएगा बीरबल। आगे देखते हैं कि मुगल का आधिकारिक भाषा क्या थी। तो मुगल का आधिकारिक भाषा जो थी वो थी फारसी, जिसे राजकीय भाषा भी बोला जाता था मुगल के दरबार में। उसके बाद में कह रहा है कि टोडरमल किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे। तो ये आपके थे भूमि व्यवस्था से, ये भूमि व्यवस्था के देखते थे। आगे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब को। आगे देखते हैं कि शाहजहां ने किस इमारत का निर्माण अपने पत्नी के याद में करवाया था। तो ये आपका हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन बी नंबर में है। आगे है ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ। तो ये आपका हुआ था 1653 ईस्वी में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस मुगल शासक को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1707 ईस्वी में। आगे है किस मुगल सम्राट ने दक्षिण भारत पर सबसे लंबी लड़ाई लड़ी। तो ये थे आपके औरंगजेब ने दक्षिणी भारत पर सबसे लंबी लड़ाई लड़े थे। आगे है मुगल काल में नवरत्न किसे कहा जाता था। तो यह है आपका अकबर के 9 दरबारियों को। आगे है तानसेन किस घराने से थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर। आगे है हुमायूं की माँ का नाम क्या था। हुमायूं का माँ के नाम क्या था। तो आपका हो जाएगा माहम बेगम। क्या, माहम बेगम। और अकबर के माँ के पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हमीदा बानो बेगम। और ये बाबर की पत्नी जो है माहम अनगा है। आगे देखेंगे, माहम बेगम है। आगे देखेंगे
अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है? तो इन्होंने अकबरनामा को लिखा है। क्या लिखा है? अकबरनामा को लिखा है। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेज को भारत में व्यापार की अनुमति दी? तो ये थे जहांगीर। आया तो था अकबर के समय में, यानी कि 1505 ईस्वी के करीब में। 1505 ईस्वी में आए, लेकिन इनका मृत्यु हो गया था, तो 1509 ईस्वी में उनसे मुलाकात हुआ था जहांगीर से, जिसे सलीम भी हम लोग कहते हैं। आगे है, अकबर का धार्मिक चर्चा स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका इबादत खाना। क्या? इबादत खाना। अकबर के धार्मिक चर्चा किस स्थल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा इबादत खाना। हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूंनामा जो लिखा है वो लिखा है गुलबदन बेगम ने, यानी कि इसकी बहन ने। आगे है, बाबर किस वंश का था? तो बाबर किस वंश के था? तो ये तैमूरी वंश के था। किसके? तैमूरी वंश के। और माता की तरफ से मंगोला, लेकिन पिता का धराता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तैमूरी वंश से। खानवा का युद्ध अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये राणा संगा के बीच में लड़ा गया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 1 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1556 में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। क्या? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त किया था। आगे है, औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दे दी थी? तो यह है आपका गुरु तेग बहादुर। क्या? गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दे दी थी? तो आपके गुरु तेग बहादुर। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। क्या? खुर्रम। आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये सबसे अधिक समय तक शासन किया था वो था आपका औरंगजेब। आगे है, अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान नवरत्न किसे माना जाता था? तो ये आपका माना जाता था बीरबल के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके? बीरबल के। किसने लाल किला का निर्माण कराया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। आगे है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है संसार का राजा। संसार का राजा जहांगीर का अर्थ होता है। आगे देखेंगे, औरंगजेब का पुत्र का नाम क्या था जिसने विद्रोह किया था? तो आपका था दारा शिकोह। 4 पुत्र इनके थे, दारा शिकोह। आगे है, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की असली नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा नूरजहां। क्या? नूरजहां। सॉरी, अर्जुनमंद बानो बेगम हो जाएगा आपका। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने जजिया कर फिर से लागू किया था? तो अकबर ने इसे बंद कर दिया गया था। क्या? अकबर के समय में इसको बंद कर दिया गया था, जो गैर मुस्लिम के द्वारा गैर मुस्लिम से लिया जाता था, तो अकबर ने इसे बंद कर दिया था। फिर औरंगजेब ने क्या किया? इसको चालू कर दिया गया था। बाबर की कब्र कहाँ है? तो यह है आपका काबुल में। सबसे पहले आप इसे भारत में दफनाया गया था, लेकिन फिर इसे लेकर के कहाँ गया? काबुल में। अकबर नीति क्या था? तो ये धार्मिक सहिष्णुता। क्या है? धार्मिक सहिष्णुता। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे है, किस मुगल सम्राट ने शाहजहानाबाद की स्थापना की? तो आपका हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को हराया था? तो ये आपका हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर ने किस राज्य पर विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का राजधानी बनाया? तो ये आपका था गुजरात के विजय के बाद में, मतलब इसने 19वां नंबर और 20वां नंबर को जोड़ा गया था। आगे है, औरंगजेब की नीति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कट्टर इस्लामी। औरंगजेब जो था वो कट्टर इस्लामी था। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर के। क्या? जहांगीर के। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? मुमताज महल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा टोडरमल। आपका सी नंबर ऑप्शन टोडरमल हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में भारत के किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये पुकारा जाता था सोने की चिड़िया। शाहजहां के शासनकाल में भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? ये आपका हो जाएगा सोने का चिड़िया। आगे है, अकबर की सैन्य नीति का नाम क्या था? अकबर के सैन्य नीति का नाम क्या था? तो ये आपका हो जाएगा मनसबदारी हो जाएगा। आगे है, दादा शिकोह किस विद्या में रुचि रखता था? तो ये है आपका दर्शन और धर्म में। और बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था दादा शिकोह।
आगे है किस मुगल सम्राट को अंतिम शक्तिशाली सम्राट माना जाता था, ये आपका औरंगजेब है। उसके बाद जो भी मुगलिया सल्तनत में आया सब कमज़ोर शासक था। आगे है बहादुर शाह जफर किस युद्ध के समय नॉमिनल राजा बनाए गए थे, तो ये आपका हो जाएगा 1857 के क्रांति के समय में, 1857 की क्रांति। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ ने कहाँ निर्वासित किया था, तो ये रंगनू जो कि वर्तमान बर्मा में है, रंगनू में शिफ्ट किया गया था। आगे है तारीख अकबरी किसने लिखी है, तो ये आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बदायूनी ने। आगे है शाहजहाँ की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपका मृत्यु हुई थी दिल्ली में, सॉरी कहाँ पे, आगरा में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये बाबर की मृत्यु भी आगरा में हुआ था। आगे है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये होता अमरकोट में। आगे है बाबर ने भारत पे कौन सी तोपों का उपयोग किया, तो यह है आपका बारूद चलित तोपों का। सी नंबर राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। आगे है किस मुगल सम्राट के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर के समय में। किसके समय में, जहांगीर के समय में। आगे है बाबर किसके वंशज थे, तो ये आपके हो जाएगा तैमूर और चंगेज खान के। किसके, तैमूर और चंगेज खान के। जो पिता की तरफ से है वो तैमूर के वंशज है, तैमूर खान के पाँचवीं वंशज है, और माता की तरफ जो है चंगेज खान के 14वें वंशज है, जो मंगोलिया का राजा था, महमूद गजनवी। आगे है किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले मथुरा को मंदिर तुड़वाए थे, तो आपका हो जाएगा औरंगजेब। मुगल काल में भारत के प्रथम प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी, तो ये थे आपके मसाले। क्या थे, मसाले। आगे है अकबर ने किस मंत्री को भू राजस्व प्रणाली के पुनर्गठन किया था, तो ये आपका टोडरमल हो जाएगा। जितने भी भू राजस्व की बात होता था कि कौन करता था, वो टोडरमल करता था। तानसेन क्या था, तानसेन संगीतज्ञ थे। आगे है किस मुगल सम्राट के शासनकाल को सबसे लंबा और कठोर कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। क्या, औरंगजेब। आगे है मिर्जा राजा राय सिंह के किस मुगल शासक सेनापति थे, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब के। मिर्जा राय जय सिंह किसके शासक थे, तो ये आपको हो जाएंगे औरंगजेब के। आगे है शाहजहाँ के समय किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ये आपका हो जाएगा टैरनवियर। कौन, टैरनवियर। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने मौत के बाद भी शासन की इच्छा जताई थी, तो आपका हो जाएगा औरंगजेब। सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। किस मुगल सम्राट ने रजब, सावन और रमजान त्यौहार पर कर माफ कर दिए थे, तो ये आपका थे अकबर ने अपने दरबार में किस विद्वान को फारसी अनुवाद का काम सौंपा था, तो ये आपका था अबुल फजल। जो भी काम होता था फारसी में अनुवाद करने का, वो कौन करते थे, अबुल फजल। इसके बाद में किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था, तो ये आपका था जहांगीर। मक्का मदीना की यात्रा करने वाला एकमात्र मुगल सम्राट कौन था, तो ये इसमें कोई नहीं है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोई नहीं। आगे है किसने मुगलों के पतन के कारण बना था, अंग्रेज, मराठा और सिख, सभी इसके पतन के कारण बन गया। आगे है शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था जिसने कई इमारतें बनवाई हैं, तो रोशन आ रहा है, जिन्नत महल है, जहाँ आ रहा है, गुल आफसा है, तो ये आपका हो जाएगा जहाँ आ रहा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की शिक्षा किसने प्रारंभ की, तो हुमायूं है, बैरम खां है, शाहजहाँ है, अबुल फजल है, तो बैरम खान है, बैरम खां। किस मुगल सम्राट ने तख्त युद्ध लड़ा था, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। तख्त युद्ध औरंगजेब ने लड़ा था। आगे है अकबर के धार्मिक नीति के आधार क्या था, तो वह था आपका धार्मिक सहिष्णुता। आगे है किस मुगल सम्राट ने जाटों, राजपूतों और मराठों के विद्रोह का सामना किया, तो ये आपका है औरंगजेब। क्या, औरंगजेब। आगे है अकबर का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था, तो राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में शुरू किया था, तो ये आपका हो जाएगा 1582 ईस्वी में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। आगे है फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था, तो ये फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के शासनकाल में सबसे प्रमुख न्यायालय कहाँ थी, तो ये आपके थी आगरा में। कहाँ पर, आगरा में। बीरबल के असली नाम क्या था, तो बीरबल का असली नाम आपका था महेश दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को शाही कलाकारों का संरक्षण माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर के।
किसके? जहांगीर के। अकबर द्वारा शुरू की गई भूमि प्रणाली को क्या कहा जाता था? जब्त प्रणाली कहा जाता था। क्या? जब्त प्रणाली। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया है? तो 3 खंडों में लिखा गया है। राइट नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अकबर के समय विद्वानों के सभा को क्या कहा जाता था? इसको नवरत्न सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न सभा। बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो ये आपका हो जाएगा टोटल 5 बार। टोटल 5 बार। औरंगजेब ने किस प्रसिद्ध मंदिर को तुड़वाया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। गुलबदन बेगम किस मुगल सम्राट की बहन थी? तो ये आपका हो जाएगा हुमायूं के। किसके? हुमायूं के। और अकबर के फूफू और बाबर की बेटी। आगे हो जाएगा अकबर ने राजपूतों से संबंध सुधारने के लिए किससे विवाह किया था? तो ये आपका था जोधाबाई। क्या? जोधाबाई। सी नंबर ऑप्शन में। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर किस वर्ष हटाया था? तो ये आपका था 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में। शाहजहां ने किस गढ़ को बनवाया जो आज भी दिल्ली का प्रतीक है? वो आपका लाल किला है, रेड फोर्ट। क्या है? लाल किला। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अकबर के समय सरहिंद का गवर्नर कौन था? तो अली कुली खान है। कौन है? अली कुली खान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने कुरान की तफसीर व्याख्या खुद लिखी है? तो आपका हो जाएगा औरंगजेब ने। क्या? औरंगजेब ने। आगे कह रहा है कि शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह किस ग्रंथ के फारसी में अनुवाद किया है? तो ये आपका हो जाएगा उपनिषद को। किसके? उपनिषद को। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? ये सब 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे है किस मुगल सम्राट ने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आपका हो जाएगा शाहजहां। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, शाहजहां। आगे है किस मुगल बादशाह ने बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अकबर ने। अकबर ने किस विद्वान को फारसी कविताएं लिखने के कार्य सौंपा था? तो आपका हो जाएगा फैजी को। किसके? फैजी को। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहा जाता है। आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? आलमगीर के नाम से और औरंगजेब को। आगे है बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट क्यों कहा जाता है? ये आपका होमवर्क रहेगा। और ऑप्शन नंबर ए है उन्हें साम्राज्य को विस्तारित दिया, अंग्रेज ने उनके बाद मुगलों को समाप्त कर दिया, वो सबसे शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने दिल्ली छोड़ दी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि सेशन आप सभी को बढ़िया लगा होगा और अगले 100 से लेकर 200 के प्रश्न जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।